नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। कटिहार लोकसभा क्षेत्र बेहद ही महत्वपूर्ण और यहां का लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प रहा है। कटिहार लोकसभा क्षेत्र सीमांचल के सबसे चर्चित लोकसभा क्षेत्र के रूप में माना जाता रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता सीताराम केसरी जैसे व्यक्तित्व कटिहार लोकसभा क्षेत्र से 1967 से 77 तक इसका प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। साथ ही कांग्रेस के कद्दावर नेता सह राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर, बीजेपी के प्रखर नेता निखिल चौधरी, समाजवादी नेता युवराज सिंह, यूनुस सलीम जैसे बड़े बड़े नेता यहां आकर अपना नेतृत्व देश के मानचित्र पर स्थापित कर चुके हैं, अपनी छाप छोड़ चुके हैं। यहां का चुनाव जातीय अंकगणित और धर्म के ऊपर आज भी लेकिन नहीं उठ पाया है, इन तमाम नामों के बावजूद। इसलिए सीमांचल का यह अति महत्वपूर्ण नगरी पहले की तुलना में आज भी पिछड़ेपन का शिकार है। कटिहार लोकसभा का यह क्षेत्र जो कभी औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता था, धीरे धीरे अब यह उद्योग विहीन नगरी बन चुका है। यहां कभी 2 जूट मिल, 2 फ्लावर मिल, कांटी फैक्ट्री, दिया सलाई की फैक्ट्री समेत कई दर्जनों कल कारखाने थे, लेकिन आज करीब करीब सभी बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से आज भी बेरोजगारी चरम पर है। वर्ष 2019 के चुनाव में यह लोकसभा सीट जेडीयू के खाते में गई। राजनीतिक रूप से बात करते हैं, एनडीए में सीटों के बंटवारे के दौरान बीजेपी की यह पारंपरिक सीट जेडीयू के खाते में चली गई। जेडीयू ने दुलालचंद गोस्वामी को अपना प्रत्याशी बनाया और दुलालचंद गोस्वामी बीजेपी की इस पारंपरिक सीट पर जीतने में सफल रहे। दुलालचंद गोस्वामी को 5,59,423 मत मिले, जबकि 5,02,220 मत लाकर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर दूसरे नंबर पर रहे। बताते चले कि कटिहार लोकसभा का सीट न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि यहां की लड़ाई भी काफी निर्णायक रहती है। इस लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के सांसद निखिल चौधरी 3 बार नेतृत्व कर चुके हैं, जबकि पूर्व सांसद व कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर 5 बार यहां से सांसद रहे हैं। कटिहार लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की बात करते हैं तो 6 विधानसभा, बरारी, प्राणपुर, मनिहारी, बलरामपुर, कदवा और उसके बाद कटिहार सदर का विधानसभा क्षेत्र इसमें आता है और परिसीमन की वजह से इसी जिला का कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में चला गया है। सीमांचल के इस मुस्लिम बाहुल्य लोकसभा सीट में करीब करीब 17 लाख मतदाता हैं और मतदाताओं की बात करें तो कटिहार लोकसभा क्षेत्र में 35% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि हिंदू क्षेत्र में बाहुल क्षेत्र में से बनिया क्षेत्र के रूप में जाना जाता है और सवर्ण की बात करें तो 19 से 20% यहां सवर्णों की आबादी है। हम लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं तो इसकी समस्याओं पर भी बात जरूर करेंगे, क्योंकि लोग समस्याओं को देखना चाहते हैं। मुख्य रूप से यहां की कुछ समस्याएं जो आज भी जस की तस बनी हुई हैं, बाढ़, कटाव और विस्थापन, पलायन और बेरोजगारी यहां की मुख्य समस्या है। कटिहार लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं में कई बड़े बड़े नेताओं को, कटिहार लोकसभा क्षेत्र के जो मतदाता हैं, कई बड़े बड़े लोकसभा क्षेत्र से अपने यहां के उन्होंने सांसद को लोकसभा भेजा, लेकिन इसके बाद भी यहां की समस्या वैसी ही बनी है। गंगा, महानंदा, कोसी, बरंडी नदी से घिरा कटिहार लोकसभा का क्षेत्र आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। ये बात वहां की जनता भी कहती है। देखिए, कटिहार लोकसभा का जो चुनाव होता रहा है काफ़ी दिलचस्प हुआ है, निर्णायक रहा है। समस्याएं तो काफ़ी यहाँ हैं, खास करके कटाव है, विस्थापन है, बेरोजगारी है, कई समस्याएं यहाँ हैं। कटिहार कभी जूट नगरी के रूप में जाना जाता था। यहाँ 2 जूट मिल था, फ्लावर मिल था, कांटी फैक्ट्री थी। आज सब बंद हैं, सारे बंद के कगार पर हैं। कुछ चल भी रहे हैं तो उनकी प्राण जो कहिए धुक धुक की तरह चल रहे हैं। स्थिति ये है कि बेरोजगारी और कटाव यहाँ सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख समस्या है। रही बात जब चुनाव आता है तो उस समय ये मुद्दे उठते हैं। चुनाव के 2 दिन पहले तक ये मुद्दे खूब चलते हैं, लेकिन जब चुनाव का 1 दिन पहले ये सारे मुद्दे गौन हो जाते हैं और कहीं न कहीं एक फैक्टर काम करता है, हिंदू बनाम मुस्लिम। अब इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ तारिक अनवर जो 1980 से कटिहार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते आए हैं, 1980 में जीते, 1984 में जीते, 98 में जीते, 96 में जीते, फिर 2014 में जीते। तो यहाँ से 5 बार नेतृत्व कर चुके हैं। चूँकि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, आबादी मुस्लिमों की लगभग 35% के करीब आबादी है,
जो वोटर्स भी हैं। तो कहीं ना कहीं जब चुनाव का वक्त आता है तो जो मुख्य समस्या है, खास करके बाढ़ कटाव से, ये चूँकि गंगा, महानंदा, बदंडी नदी, कोसी नदी से घिरा हुआ यह जिला है, तो यहाँ की प्रमुख समस्या बाढ़ और कटाव भी है। कटिहार उद्योग नगरी थी और शिक्षा का हब था, लेकिन आज न तो ये शिक्षा का हब रहा। विश्वविद्यालय यहाँ बनना चाहिए था, मधेपुरा बन गया, उसके बाद पूर्णिया बन गया, और कटिहार की उपेक्षा यहाँ के कॉलेज में शिक्षकों की भी कमी आ रही है। और उद्योग की बात, जहाँ पर दो बड़े जूट मिल थे, वो दोनों जूट मिल बंद प्राय हो चुके हैं और मजदूर बड़ी लाचार हो चुका है। इसके पीछे कारण यहाँ के नेताओं की अक्षमता है और वे इतने एक्टिव नहीं हैं कि सरकार से मिल कर के ऐसा करे। एक बार युवराज सिंह की बात थी, वे अपने जनता पार्टी की सरकार में अनशन करके जूट मिल को खुलवाए हुए थे। इस प्रकार से नेताओं में लोकप्रियता, नेताओं में वह जिज्ञासा नहीं है, वह लॉन्जिविटी नहीं है कि हम जनता के लिए समर्पित भाव से हम यहाँ पर उद्योग चलवाएं। आपको बताते चले कि वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से राजनीतिक बिसात बिछनी शुरू हो गई है, तमाम समस्याओं से अलग। इस बार महागठबंधन और एनडीए के बीच सीधी टक्कर होने की संभावना दिख रही है। फिलहाल ये सीट जेडीयू के खाते में है, जैसे कि आपको पहले भी बताया गया, इसलिए कांग्रेस को इस सीट पर अपने कोटे में लेने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर यहां करीब 40 वर्षों से राजनीति करते आए हैं, इसलिए सीट कभी कांग्रेस पार्टी कुर्बान नहीं करना चाहेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि कटिहार लोकसभा सीट पर कुर्बानी जेडीयू देती है या फिर कांग्रेस। तमाम सियासी समीकरण है, इन सियासी समीकरणों के बीच जनता की समस्याएं हैं। अब एक बार आप बात कर लेते हैं एनडीए से। इस बार पुनः अपने प्रत्याशी मतलब देखना है एनडीए की तरफ से कौन होगा। फिलहाल बीजेपी में जिन प्रत्याशियों की नाम की चर्चा चल रही है, सियासी बयानबाजियां जिसको लेकर अटकलें हैं, उसमें निखिल कुमार चौधरी, तारकिशोर प्रसाद पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और अशोक अग्रवाल के नामों की प्रबल रूप से चर्चा की जा रही है। अब देखना होगा कि एनडीए गठबंधन की तरफ से किनको प्रत्याशी बनाया जाता है और वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से किसको प्रत्याशी बनाया जाता है। तमाम समीकरणों और तमाम दावों के बीच जो जनता की समस्या है वो ग्राउंड लेवल पर क्या है। आप अगर ये रिपोर्ट कटिहार में बैठकर देख रहे हैं तो आपकी समस्या क्या है, वहां इस क्षेत्र में आपके लिए कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। फिलहाल हमारे संवाददाता विपुल राहुल की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे, आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक। मिलते हैं अगले एपिसोड में।